Hello students, I welcome you all to MSS English classes. I am Parul, your tutor, and here is the chapter 1 of prose from English Hornbill for the class 11th students. And the title of the chapter is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. इसमें खुशवंत सिंह इसमें लेडी मीन्स यहाँ पे इनकी ग्रैंड मदर हैं. खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं. ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट क्या होती है? पिक्चर, तस्वीर. और यहाँ पे जो पोर्ट्रेट है वो कौन सी पोर्ट्रेट है? जो खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में हमें बता रहे हैं, तो उन्होंने एक वर्ड पिक्चर खींची है. यहाँ पे वर्बली वो हमारे माइंड के अंदर, इट मीन्स रीडर्स के माइंड के अंदर अपनी दादी माँ की एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं. और ऐसा लगता है रीडर्स को जब वो चैप्टर को पढ़ते हैं कि जैसे उनकी दादी माँ उनके सामने है और वो उन्हें देख सकते हैं. एक माइंड में उनकी तस्वीर बन जाती है वर्बली. पोर्ट्रेट मीन्स वैसे भी वर्ड पिक्चर को जो लिटरेचर में चैप्टर्स में अगर किसी व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने पढ़ते समय आ जाता है तो इट मीन्स वो वर्ड पिक्चर कहलाता है. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ने भी अपनी दादी माँ के साथ बिताए अपने समय को हमसे शेयर किया है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. वो बता रहे हैं कि उनका दादी के साथ जब वो छोटे थे तो क्या संबंध थे, कैसे रिलेशन थे, उनकी दादी कितनी प्यारी थी उनके लिए और वो अपनी दादी को कितना प्यार करते थे, उनकी दादी उन्हें कितना प्यार करती थी जैसे हम सबकी दादी हमें करती हैं. तो इसी तरह से वो अपनी दादी के साथ बिताए हुए समय को हमसे शेयर कर रहे हैं यहाँ पर. और वो बता रहे हैं कि उनकी दादी को क्या पसंद था और क्या पसंद नहीं था, वो किन चीज़ों में ज़्यादा एंजॉय करती थी. और इस प्रकार से वो सारी बातें हमें बताते हैं और फिर कहते हैं कि एक दिन लास्ट में उनकी दादी माँ की डेथ हो जाती है. तो ये सारी बातें हमें इस द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर में डिस्कस की हैं खुशवंत सिंह ने. पहले जान लेते हैं खुशवंत सिंह के बारे में. खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन राइटर एंड ही वॉज द राइटर ऑफ द मॉडर्न एज. जैसा कि हम देख सकते हैं 1950 में उनका बॉर्न है और 2014 में उनकी डेथ हो गई है. तो वो मॉडर्न एज के राइटर थे और उनका जन्म हुआ था लाहौर में. लाहौर कहाँ पर है? पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में आता है लाहौर. खुशवंत सिंह एक लॉयर भी थे, वकील भी थे. डिप्लोमेट मीन्स होता है हु इज स्किल्ड इन बिहेवियर विद पीपल, व्यवहार कुशल थे. जर्नलिस्ट पत्रकार भी थे और पॉलिटिशियंस यानी कि पॉलिटिक्स में भी थे, राजनेता भी थे. उनकी एजुकेशन लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से हुई थी और फिर वो बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़े थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लंदन में, इंग्लैंड के अंदर. इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, वहाँ पे है. तो ये वहाँ पढ़ने गए थे और इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और फिर पद्म भूषण इन्हें मिला 1974 में, जो कि इंडिया का ऑनर है और इंडिया के प्रेसिडेंट ने दिया इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए. लेकिन इन्होंने इसे बाद में क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था 1984 में, जब इंडियन आर्मी के द्वारा गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया गया. तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट में जो है इस ऑनर को वापस कर दिया. फिर 2007 में खुशवंत सिंह को फिर से एक अवार्ड मिला, वो था पद्म विभूषण, जो कि इंडिया के 3 ऑनर्स में से आता है. तो उस ऑनर को इन्हें दिया गया इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए, इनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए. और ये राज्यसभा में भी मेंबर रहे थे 1980 से 1986 तक. और इनकी द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कम से कम 99 वर्क्स हैं खुशवंत सिंह ने जो लिखे हैं. दैट इज ऑल अबाउट द ऑथर. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. क्या कहते हैं खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में? माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ऑल वुमेन. वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ की तरह जैसे हम सब की दादी माँ होती हैं, वॉज एन ऑल वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी ही रही थी. एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, कितने सालों से वो बूढ़ी रही थी? कम से कम 20 सालों तक. रिंकल्ड मीन्स लाइन्ड एंड क्रीज्ड ऑन द फेस, झुर्रियाँ. तो उनके चेहरे पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं दैट आई हैड नोन हर, कि जब से मैंने उन्हें जाना था
20 सालों तक उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी और वो बूढ़ी ही थी। इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी दादी माँ को कभी यंग नहीं देखा था। पीपल सैड, लोग कहते थे दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते थे कि शी हैड बीन, वो यंग थी, कभी एक बार यंग थी, एंड प्रीटी बहुत सुंदर थी, हैड इवन हैड हस्बैंड और उनके एक पति भी थे। इट मीन्स अब वो नहीं हैं, यानी कि उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब वो लोग कहते थे कि उनकी दादी बहुत यंग थी, प्रीटी थी, उनके एक हस्बैंड भी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात, इस बात पर मुझे विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। यानी कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि जब से मैंने देखा था दादी को तो वो बूढ़ी ही थी, और जब लोग ये कहते थे कि वो यंग थी, प्रिटी थी, तो हार्ड टू बिलीव, तो ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरी दादी माँ की पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर लटकी हुई थी अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस होता है फायर, जो प्लेस होता है जहाँ पे आग जलाने का स्थान होता है ड्राइंग रूम के अंदर, उसके ऊपर जो सेल्फ होती है उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो उनकी दादी माँ की पोर्ट्रेट इस मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी। शी वॉर ग्रैंडफादर की तस्वीर, उनके दादाजी की तस्वीर, यहाँ दादाजी के बारे में बात हो रही है, उनके दादाजी की तस्वीर और ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने लूज फिटिंग क्लॉथ्स यानी कि ढीले ढीले से कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड ढके हुए थी बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती के सबसे अच्छे हिस्से को। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनके दादाजी की एक सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनकी चेस्ट के सबसे बेस्ट पार्ट को ढके हुए थी। इट मीन्स जो फ्रंट पार्ट है उसको ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कह रहे हैं कि वो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 100 years ओल्ड, 100 साल बूढ़े दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वो ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। हु वुड हैव, जिनके थी कोई पत्नी या बच्चे, मतलब वो ऐसे व्यक्ति तो दिखते ही नहीं थे कि उनके बीवी और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों, पोती पोते हों, लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी माँ, बीइंग यंग एंड प्रीटी, जैसा कि मतलब कहा जाता है कि मेरी दादी माँ यंग थी, प्रीटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और तो ये विचार मेरे लिए ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग था। इट मीन्स इस बात को मैं हार्ड टू बिलीव था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था इस बात पर। रिवॉल्ट का मीन्स होता है विरोध करना, तो मेरे विचारों में विरोध हो जाता था क्योंकि मैंने तो दादी माँ को बूढ़ा ही देखा था। तो जब ये बात बोली जाती थी तो मेरे विचारों में बड़ा विरोध होता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह अक्सर हमें बताया करती थी, सुनाया करती थी गेम्स, अपनी बचपन के खेलों की कहानियाँ, खेलों के बारे में हमें सुनाया करती थी, जैसे सभी की दादी हमें, सभी हमारी भी अपनी दादी जैसे हमें बचपन में सुनाती थी कहानियाँ। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी और जब वो खेला करती थी तो तब की वो कहानियाँ हमें सुनाती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, दैट सीम्ड, और ये बात प्रतीत होती थी, क्वाइट बिल्कुल, एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल, इट मीन्स बड़ी ही हास्यास्पद और बहुत ही अनरीजनेबल ये बात हमें लगती थी, मतलब इस बात कोई तर्क हमें इस बात में नज़र नहीं आता था। अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरेस्पेक्टफुल, और ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं लगता था। ऑन हर पार्ट, उन पर, यानी कि उनकी बातों से उन पर ये बात जचती नहीं थी, ये बिल्कुल इलॉजिकल लगती थी और डिसरेस्पेक्टफुल लगती थी। ये बात उन पर अच्छी नहीं लगती थी कि वो कभी खेलती भी थी और वो कभी बच्ची भी थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इस बात को ऐसे ट्रीट करते थे, ऐसे लेते थे, लाइक द फैबल्स। फैबल्स होती हैं स्टोरीज विद मॉरल, जैसे कि द आंट एंड द ग्रास ऊपर, चींटी और टिड्ढे की कहानी, जिससे मॉरल मिलता है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क वाला जीतता है। तो ऐसी कहानियाँ जिनमें एनिमल्स बोलते हैं, जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो मॉरल तो देती हैं, एथिक्स
के बारे में बताती हैं। बट क्या होती हैं ये कहानियाँ जो हैं ये बहुत ही अनरीजनेबल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल होती हैं और प्रॉफेट्स की कहानियाँ लगती हैं। जैसे प्रॉफेट्स मीन्स होते हैं सेंट्स, जो साधु संत होते हैं और जो वो कहानियाँ सुनाते हैं, तो ये उनके जैसी लगती थी, जो अच्छी तो लगती थी बट विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता था। सी यूज्ड टू टेल अस, तो वह हमें ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी। सो we will have next part in the next video. I hope you have understood it very well. Thank you for watching my video.